आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है इन टाइम। और इस फिल्म में एक नई किस्म की दुनिया दिखाई जाती है जहां इंसानों को मॉडिफाई कर दिया गया था और इनमें ऐसा बदलाव किया जाता है कि इनकी उम्र सिर्फ 25 साल तक ही भर पाती है और 25 साल के बाद उनके पास सिर्फ एक ही साल का टाइम होता है जीने के लिए और उन्हें आगे जीने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। और असल में इस दुनिया की करेंसी टाइम ही है। और मूवी में यह भी बताया जाता है कि इस दुनिया के लोग एक दूसरे को टाइम ट्रांसफर भी करते हैं या फिर एक खास किस्म के कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ अमीर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, वहाँ गरीबों को जीने के लिए रोज के रोज टाइम कमाना पड़ता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टोरी विल से शुरू होती है जो अपनी माँ के साथ गिटन सिटी में रहता है और यहाँ रहने वाले सभी लोग गरीब होते हैं, इसलिए वो रोज कमाते और जीते हैं। और फिल्म में दिखाया जाता है कि विल की माँ का 58th बर्थडे है, इसलिए विल उसे बर्थडे विश करता है। लेकिन यहाँ चूंकि सभी की उम्र 25 साल पे रुक जाती है, इसलिए विल और उसकी माँ दोनों एक ही उम्र के दिखते हैं। और यही पता चलता है कि विल की माँ के पास टाइमर में सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं, जबकि विल के पास 1 दिन से भी कम है और इन दोनों को बहुत सारे बिल्स भी पे करने हैं। और विल की माँ अगले दिन उसे बस स्टॉप पर मिलने के लिए कहकर चली जाती है और जब विल बस स्टॉप पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। विल ब्रेकफास्ट पर अपने दोस्त से मिलता है और वो दोनों अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहीं रास्ते में एक आदमी उन्हें मरा हुआ नजर आता है क्योंकि उसके पास टाइम खत्म हो गया था। शाम को विल जब अपना काम खत्म करके सैलरी लेने जाता है तो उसे पहले से कम सैलरी मिलती है, इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है और वहीं उसका दोस्त उसे एक आदमी को दिखाता है जो सबको शराब पिला रहा था। उस आदमी को देखने पर विल को पता चलता है कि उस आदमी के पास 116 साल का टाइम है, इसलिए वो उस आदमी को अपने हाथ को छुपाने को बोलता है और उसे कहता है कि उसे कोई लूट लेगा, इसलिए वो वहां से चला जाए। और उसी वक्त कुछ गुंडे क्लब में घुस आते हैं जिनके लीडर का नाम फोर्टिस है और ये सभी का टाइम चुराया करता था। असल में फोर्टिस को भी इस अमीर आदमी के बारे में पता चल गया था और जैसे ही गुंडे उस अमीर आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, विल उसे वहां से भगा कर ले जाता है। गुंडे भी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन विल उस आदमी को एक महफूज जगह छुपा देता है और वो उस आदमी से पूछता है कि वो क्यों मरना चाहता है। इस पर वो आदमी विल को हेनरी हैमिल्टन बताता है और वो विल से पूछता है कि रियल टाइम में विल की उम्र क्या है, जिस पर विल उसे बताता है कि वो अभी सिर्फ 28 साल का है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि वो 105 साल का है। और वो विल को ये भी बताता है कि इतने साल जीने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। इसके बाद वो विल को कहता है कि कुछ लोगों को अमर होने के लिए बहुत से लोगों को मरना होगा, लेकिन विल उसकी बात को समझ नहीं पाता। हेनरी विल को बताता है कि अगर सभी लोग जिंदा रहेंगे तो लोग कहाँ रहेंगे। इसके बाद वो विल से पूछता है कि क्यों गरीब इलाकों में टैक्सेस और प्राइसेस बढ़ते रहते हैं और क्यों मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। और इसके बाद वो खुद ही बताता है कि सब चीजों के टैक्सेस और दाम इसलिए बढ़ते रहते हैं ताकि लोग मरते रहें। इसके बाद वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि असल में इतना टाइम है कि सभी लोग आसानी से जिंदा रह सकते हैं और वक्त खत्म होने की वजह से किसी को ना मरना पड़े। और बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। मगर जब विल सो रहा था तो हेनरी अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट बचाता है। और जब विल सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पास बहुत सारा वक्त है और यही वो समझ जाता है कि ये टाइम उसे हेनरी ने दिया है। दूसरी तरफ हेनरी एक पुल पर बैठकर अपने टाइम के खत्म होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही टाइम खत्म होता है हेनरी मर जाता है और थोड़ी ही देर बाद विल वहां पहुंचता है और हेनरी को मरा देखता है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को भी 10 साल का टाइम दे देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को बताता है कि इस टाइम से वो अपनी माँ को न्यू ग्रीनविच ले जाएगा। और शाम होते ही विल अपनी माँ का बस स्टॉप पर इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ जब उसकी माँ बस पर सवार होने लगती है तो बस ड्राइवर उन्हें बताता है कि बस की टिकट 1 घंटे से 2 घंटे हो गई है, लेकिन विल की माँ के पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट ही बचे थे। वो ड्राइवर से कहती है कि उसके बेटा टिकट के दाम बस स्टॉप पर पहुंचकर दे देगा, लेकिन ड्राइवर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि विल की माँ के पास टाइम कम था, इसलिए वो दौड़ना शुरू कर देती है। और जब विल देखता है कि बस से उसकी माँ नहीं आई तो वो फौरन समझ जाता है और वो भी अपनी माँ की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जो ही वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो विल की माँ का टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है।
दूसरी तरफ पता चलता है कि टाइम कीपर्स हेनरी के मरने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रे जो कि उनका हेड था वो बताता है कि हेनरी जब इस टाइम जोन में आया था तो उसके पास 100 साल से ज्यादा का वक्त था, मगर अब कुछ भी नहीं। अगले सीन में नजर आता है कि विल एक कैब बुलाता है और इससे वो अमीरों के टाइम जोन यानी न्यू ग्रीनविच में पहुंच जाता है। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का टूल बहुत ज्यादा था, मगर विल सारे टूल्स बहुत आसानी से दे देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा टाइम था। टाइम कीपर्स विल के टाइम जोन को क्रॉस करने और हेनरी की डेथ के दरमियान कनेक्शन तलाश करके उसका पता लगा लेते हैं। अगले सीन में नजर आता है कि विल एक कैसीनो में जाता है जहां वो एक टेबल पर बैठकर पोकर खेलने लगता है। विल फिलिप नाम के एक अमीर आदमी के साथ पोकर खेलता है और जीत जाता है और इस वजह से उसे 1100 साल मिल जाते हैं। फिलिप विल को अपनी बेटी सेलिविया से मिलाता है जो उसे शाम की पार्टी में इनवाइट करती है, इसलिए विल एक नई कार खरीदता है और पार्टी में चला जाता है। अगले सीन में विल और सेलिविया पार्टी में डांस करते नजर आते हैं कि उसी वक्त टाइम कीपर्स पार्टी में आ जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो विल से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। टाइम कीपर रे विल से पूछता है कि इतना टाइम उसे कहां से मिला, तो विल उसे पूरी बात बताता है, लेकिन रे को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो लोग विल से 2 घंटे छोड़कर उसका सारा टाइम ले लेते हैं और उसी वक्त विल टाइम कीपर्स पर हमला कर देता है और वहां से भागने के लिए विल सेलिविया को किडनैप कर लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। टाइम कीपर्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन विल उन लोगों को चकमा देकर भाग जाता है और भागते भागते वो लोग वापस पहुंच जाते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर फोर्टिस आ जाता है और वो सेलिविया का बहुत सारा टाइम चुरा लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए विल सेलिविया को अपने दोस्त के घर ले जाता है जिसे उसने बहुत सारा टाइम दिया था और वहां जाकर उसे पता चलता है कि टाइम मिलने की खुशी में उसके दोस्त ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। अब सेलिविया और विल के पास सिर्फ 1 मिनट ही बचा था, इसलिए वो लोग एक पॉन शॉप पे सेलिविया के डायमंड इयररिंग्स बेचकर 48 घंटे खरीद लेते हैं और इस तरह वो अपनी जान बचा लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद विल फिलिप को फोन करता है और उसे अपनी बेटी के बदले चैरिटी में 1000 साल जमा करने के लिए कहता है। अगले सीन में नजर आता है कि विल सेलिविया को अपने घर ले जाता है और वहां वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और विल उसे बताता है कि उसके पापा और मम्मी की मौत टाइम खत्म होने से हो गई थी और ये सुनते ही सेलिविया को समझ आ जाता है कि गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और टाइम की वजह से किसी को नहीं मरना चाहिए। अगली सुबह जब चैरिटी का ऑफिस खुलता है तो पता चलता है कि फिलिप ने टाइम नहीं जमा करवाया। इस पर विल सेलिविया को कहता है कि वो वापस अपने घर जा सकती है, मगर सेलिविया का दिल बदल चुका था और अब वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। सेलिविया विल को कहती है कि वो गरीबों के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए लड़ सकता है। इस पर विल सेलिविया को फिलिप को फोन करके उससे मदद मांगने के लिए कहता है और इसी दौरान वहां रे आ जाता है। सेलिविया रे को देख लेती है और वो विल को बचाने के लिए रे को गोली मार देती है और वो दोनों वहां से रे की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। जाने से पहले विल रे को टाइम दे देता है क्योंकि उसे पता था कि टाइम कीपर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता और जब तक कोई उसे बचाने आएगा उसका टाइम खत्म हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विल और सेलिविया फिलिप के एक बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं और एक ट्रक लेकर बैंक में घुस जाते हैं और उसे लूट लेते हैं और जाने से पहले वो वहां खड़े लोगों से सेफ में मौजूद बाकी का टाइम लूटने का कहते हैं, जिस पर वहां मौजूद सभी कैप्सूल्स को लोग लूट लेते हैं। अब ये बात फिलिप को पता चल जाती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसका बैंक लूट रही है। अगले सीन में नजर आता है कि रे को पता चल जाता है कि विल और सेलिविया कहाँ छिपे हैं। रे उनको पकड़ने जाता है तो वो दोनों खिड़की के रास्ते वहां से भाग निकलते हैं। अब विल और सेलिविया एक बड़े होटल को पूरा बुक कर लेते हैं और उसमें छुप जाते हैं, मगर फोर्टिस को पता चल जाता है और वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो विल का टाइम चुराने लगता है, मगर इसी दौरान विल उन गुंडों को मार के अपना टाइम वापस ले लेता है और वहां से भाग जाता है। अब सेलिविया विल को बताती है कि उसके पापा के पास 1 मिलियन साल की एक कैप्सूल है, इसलिए वो लोग उसे लूटने का प्लान बनाते हैं और इसीलिए सेलिविया अपने पापा के पास चली जाती है। फिलिप उसकी तरफ देखने लगता है कि उसी वक्त विल फिलिप को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे जबरदस्ती 1 मिलियन साल वाली कैप्सूल ले लेता है और जब विल और सेलिविया 1 मिलियन साल वाली कैप्सूल लेकर जा रहे थे तो फिलिप उन्हें कहता है कि गलत टाइम जोन में 1 मिलियन साल टाइम देने से पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। फिलिप ये भी कहता है कि लोग हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोगों के हमेशा जिंदा रहने के लिए बहुत से लोगों को मरना होगा। तो इस पर विल कहता है कि अगर एक आदमी को भी मरना पड़े तो किसी को भी अमर होने का हक नहीं
नहीं है। और जैसे ही ये बात रे को पता चलती है तो वो विल और सिल्विया का पीछा करने लगता है और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर जब तक वो उन दोनों को पकड़ पाता वो लोग 1 मिलियन साल वाली कैप्सूल चैरिटी में दे देते हैं और भाग जाते हैं। और आखिर में रे विल और सिल्विया को पकड़ लेता है, मगर वो अपना डेली टाइम कोटा लेना भूल गया था और टाइम खत्म होने की वजह से रे की भी मौत हो जाती है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि अब बहुत से लोग अलग अलग टाइम जोन्स में जाने लगे हैं क्योंकि उन सभी के पास अब बहुत सा टाइम है और विल और सिल्विया मजीद बैंक लूटने की प्लान कर रहे हैं।